विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आइए देखते हैं इस सियासी समर चौथी बार फिर दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को धता बताते हुए आपकी झाड़ू फिर से चलाने के लिए केजरीवाल ने किन 5 बड़ी योजनाओं से किया है अपने विरोधियों के लिए दिल्ली की सत्ता के लिए चक्रव्यूह तैयार। कौन कौन से है वो दाव, देखिए जरा इस वीडियो। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जिसके तहत 18,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी योजना। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अगर वो फिर से सत्ता में आती है तो पुजारियों को, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए मासिक मानदेय देगी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के जीतने पर दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को 18,000 प्रति माह की सम्मान राशि दी जाएगी। ये योजना समाज में उनके आध्यात्मिक योगदान और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए उनके प्रयासों का सम्मान है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इसे रोकने की कोशिश मत करना वरना पाप लगेगा। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? पुजारी ग्रंथी योजना का रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की इस योजना का शुभारंभ करते ही पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक, उम्मीदवार और कार्यकर्ता सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में जा जाकर पुजारियों और ग्रंथियों का खुद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनती है तो विधानसभा चुनाव के बाद 18,000 रुपए महीने की ये राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। ये राशि सिर्फ दिल्ली के लोगों को ही दी जाएगी। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना है क्या? दरअसल पुजारी ग्रंथी सम्मान मंदिर और गुरुद्वारे में काम करने वाले पुजारियों और ग्रंथियों के लिए है। इस योजना के तहत दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का कहना है अगर वो फिर से सत्ता में वापसी करते हैं तो वो पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने सम्मान राशि देंगे। उनका दावा है कि इस तरह की देश में पहली ऐसी योजना होगी। इसका मकसद पुजारियों और ग्रंथियों की मदद करना है। कौन कौन कर सकेगा आवेदन? दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत दिल्ली के मंदिरों और गुरुद्वारों में सेवा करने वाले पुजारी और ग्रंथी आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी पात्रता के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई। अब तक मस्जिद या चर्च को लेकर कुछ भी कहा नहीं गया, तो माना जा रहा है ये योजना सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारों के लिए है। कब से शुरू होंगे आवेदन? पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए आवेदन 31 दिसंबर से शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि भले ही रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो रहे हो, लेकिन 18,000 रुपए सरकार के सत्ता वापसी पर ही दिए जाएंगे। अगली योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान करना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में ये अगला बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू करने के लिए किया है। महिला सम्मान राशि योजना के तहत आपकी सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का प्रस्ताव पारित किया। केजरीवाल ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो इस रकम को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दिया जाएगा। संजीवनी योजना। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है, जो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिल्ली वासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। इस योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी खर्च के इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली के वृद्ध नागरिकों को चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी किसी भी तरह की चिंता से मुक्त करना है। संजीवनी योजना के लाभ। योजना के तहत 60 साल और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें सामान्य स्वास्थ्य जांच से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज तक सभी चिकित्सा सेवाएं शामिल होंगी। चिकित्सा खर्च की कोई सीमा नहीं। इस योजना के तहत इलाज की कोई अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में भी कोई आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। संजीवनी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है? संजीवनी योजना की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 23 दिसंबर से ही शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की टीम घर घर जा रही है, वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन कर रही है। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी तरह की लाइन में नहीं लगना होगा। ये पूरी प्रक्रिया आसान है, सुविधाजनक है। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें एक कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिससे वे अस्पतालों में दिखाकर इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं: आधार कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, पता प्रमाण, बिजली बिल, पानी बिल या राशन कार्ड आदि हो सकता है। इन दस्तावेजों के जरिए योजना का आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। यदि वेरिफिकेशन सही पाया जाता है तो आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा और आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। संजीवनी योजना के लिए योग्यता। आयु। इस योजना का लाभ 60 साल और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलेगा। निवास। दिल्ली के स्थायी निवासी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। आर्थिक स्थिति। इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई। सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। संजीवनी योजना का उद्देश्य। संजीवनी योजना का उद्देश्य दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सेवाओं के लिए आर्थिक बोझ से मुक्त करना है। स्वास्थ्य सेवा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना लागू की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही ये योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी राहत का कारण बनेगी जो कभी इलाज के खर्चों की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते थे। इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी? इस योजना में सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसमें सामान्य स्वास्थ्य जांच से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज भी शामिल है। क्या इस योजना के तहत इलाज के लिए कोई खर्च सीमा है? नहीं, संजीवनी योजना के तहत इलाज की कोई अधिकतम खर्च सीमा नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज में भी कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है? रजिस्ट्रेशन घर घर जाकर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी लाइन में नहीं लगना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें कार्ड दिया जाएगा, जिसे वो अस्पतालों में दिखाकर सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। क्या इस योजना के लिए आयु और निवास की कोई शर्तें हैं? हाँ, इस योजना का लाभ केवल 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को मिलेगा। साथ ही ये योजना दिल्ली के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। क्या इस योजना के लिए कोई आय सीमा भी निर्धारित की गई? नहीं, इस योजना के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई। सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। रजिस्ट्रेशन के बाद योजना का लाभ कब मिलेगा? रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के बाद आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और फिर आप इस योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अगली योजना बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम। दिल्ली सरकार ने अपने बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक बड़ी पहल की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि अब 60 से 69 साल के बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन योजना से 80,000 बुजुर्गों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस घोषणा के 24 घंटे के भीतर 10,000 आवेदन आ चुके हैं। पेंशन योजना का उद्देश्य। दिल्ली सरकार ने इस वृद्धावस्था पेंशन की योजना को लागू करने का फैसला बुजुर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत कहा है कि उनकी सरकार में 1.25 लाख पेंशन जोड़ी गई और अब 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया 24 घंटे के भीतर इस योजना के तहत 10,000 आवेदन आ भी चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि योजना बुजुर्गों के लिए कितनी महत्वपूर्ण राहत साबित हो रही है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है? इस पेंशन योजना के तहत 60 से 69 साल के व्यक्ति को 2,000 रुपए प्रति माह और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये योजना उन बुजुर्गों के लिए है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है और जिनकी आय कम है। अब तक 4.5 लाख बुजुर्ग पेंशन पाते रहे। 80,000 और बुजुर्गों के नाम जुट जाने के बाद ये संख्या बढ़कर 5.5 लाख हो जाएगी। नई कैटेगरी में शामिल ये बुजुर्ग आर्थिक रूप से भी कमजोर है। 1 लाख से कम की सालाना इनकम है और इन पर आश्रित लोगों को मिलाकर भी ये इनकम 1 लाख से अधिक नहीं। जो SC, ST अल्पसंख्यक वर्ग से बुजुर्ग आते हैं उनके लिए पेंशन की राशि थोड़ी बेहतर है। अगली अहम योजना है स्वच्छ जल की। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये वादा किया कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में सभी जगह साफ पानी उपलब्ध करवाएगी। आपने दिल्ली वालों को स्वच्छ जल देने का वादा भी किया। पोस्ट में CM आतिशी ने लिखा है, दिल्ली में जल क्रांति शुरू हो गई। 24/7 बिजली के बाद अब 24/7 पानी का वादा भी पूरा किया जा रहा है। केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में पांडव नगर के DDA फ्लैटों में 24 घंटे स्वच्छ पानी योजना शुरू की गई। इसके तहत अब यहाँ के घरों में 24/7 साफ और ताज़ा पानी की आपूर्ति होगी। यहाँ केजरीवाल खुद घरों में गए, नल का पानी पिया और साबित किया कि जो भी वो वादा करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। उनके पास इस योजना को पूरी दिल्ली में लागू करने का खाका है। दिन दूर नहीं जब हर दिल्ली वासी को 24/7 साफ पानी मिलेगा।
अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा भाई बताते हैं, लेकिन न सिर्फ बताते हैं बल्कि साबित भी करके दिखा रहे हैं। केजरीवाल के 5 बड़े फैसले जिसने देश और दिल्ली वालों की किस्मत बदलने का जो सपना दिखाया, उस सपने पर जनता कितना विश्वास करती है, देखना दिलचस्प होगा। ऐसी और वीडियोस के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।